आमगंध नाम का एक ब्राह्मण तपस्वी अपने शिष्यों के साथ हिमालय में रहता था। वो लोग मांस मछली इन चीज़ों से बहुत परहेज़ करते थे और हर साल थोड़ा कुछ खाने पीने की खोज में उतरकर पहाड़ से नीचे बस्ती में आया करते थे। गांव के लोग आदरपूर्वक उनका स्वागत करते थे और 4 महीने तक लगातार वो लोग उनका आतिथ्य करते थे। एक बार भगवान बुद्ध भिक्षु संघ के साथ उस बस्ती में आए। अब उन सब लोगों ने बुद्ध भगवान का वचन सुने और वचन सुने, बहुत अच्छा लगा उन लोगों को और वो सब लोग बुद्ध भगवान के श्रावक बन गए। अब जब वो आमगंध आया तो उसने देखा गांव वालों ने उस उत्साह से उसका स्वागत नहीं किया। चलो वो भी माना। फिर उसको बहुत निराशा ये हुई कि बुद्ध ने अपने प्रवचन में मांस मछली का विरोध ही नहीं किया है। अब वो इस बात की पुष्टि के लिए सावथी के जेतवन विहार पहुंचा, जहाँ उस समय बुद्ध भगवान ठहरे हुए थे। और जाके उसने बात क्या कही, बोला बाजरा, फलियां और फल, खाने योग्य पत्ते और जड़ें, किसी भी लता पर लगने वाले फल, उचित ढंग से प्राप्त की गई इन चीज़ों को जो भी सदाचारी खाता है वह सुख भोग के लिए झूठ नहीं बोलता। मतलब अपनी बड़ाई भी कर दी, एक सदाचार की व्याख्या भी कर दी, साधु धर्म का झंडा भी गाड़ दिया और अपने प्रश्न का बेस भी बना दिया। वो बुद्ध भगवान को ये बता रहा है कि जो व्यक्ति इतना सादगी से जीता है, साधु हो जाता है, वो सुख भोग के लिए झूठ तो बोलेगा नहीं। अगर सच्चा है, पूरी तरह से अंदर से साधु है, तो सुख भोग के लिए झूठ बोलना उसका धर्म नहीं है। और दूसरी तरफ साधु है तो उसका भोजन आहार यही होना चाहिए। मेन तो उसको बेस बनाना था। कहने लगा, आप दूसरों द्वारा दिए गए अच्छी प्रकार से पकाए हुए स्वादिष्ट, शुद्ध तथा उत्तम भोजन को ग्रहण करते हैं। जो इस प्रकार चावल से बनाए हुए पुलाव का मज़ा लेता है वह आमगंध खाता है। आप पक्षी के साथ पका हुआ बढ़िया चावल खाते हैं और कहते हैं मुझ पर आमगंध का दोष लागू नहीं होता। मैं आपसे इसका अर्थ जानना चाहता हूँ कि यह आमगंध किस तरह का है। आमगंध माना पापाचार। जैसे दादा भगवान पे दोष लगते थे सीधे सीधे कि आप खाने के लिए मना क्यों नहीं करते हैं। भाई आपके सत्संग में सब अलाउ किया जाता है, दूसरी जगह तो नाम देने से पहले कहते हैं आपको अंडा मांस ये सब छोड़ना होगा, और आप अपने सत्संग में कहते हो कि मैं तो किसी से कुछ छुड़ाता नहीं हूँ। हमारे यहाँ तो कोई आता है, पहले ही दिन हम लोग बोलते हैं त्याग तो कुछ करना ही नहीं है। तो कई लोगों को बड़ा हैरानी होती है
कि ये कैसा सत्संग है, क्योंकि सत्संग माना जहाँ 4 बंदिशें लगाई जाएं। एक्चुअली सबने सिखाई यही है कि इंसान को साधने का तरीका है बंदिश लगाई जाए। लेकिन स्वामी राम तीर्थ, उन्होंने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया। कहते हैं समझो गाय खड़ी है सड़क के इस तरफ, उसको परली तरफ जाना है, या समझो वो नहीं जानना चाहती है, चलो ये लेके चलो कि वो परली तरफ नहीं जाना चाहती है। 2 प्रकार के लोग हैं जो उसको उधर ले जाना चाहते हैं। एक हंटर उठा लेता है, बार बार उसकी पीठ पे मारता है, हंटर चलाता है और धकेलता है और उसको परली तरफ ले जाता है। दूसरा व्यक्ति हरी हरी घास दिखाता है, थोड़ी थोड़ी खिलाता है और दूर करते 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 घास को, गाय को परली तरफ ले जाता है। कहते हैं पहला हठ योगी, दूसरा सहज योगी। हठ योगी क्या करता है? हठ से अपने को रोकता है। सहज योगी हठ से नहीं, पर वो अपने विचार, अपनी सोच, अपनी समझ ऐसी करता है कि उसका मन, उसकी इंद्रियां सहजीवश आ जाएं। इन दोनों में अंतर है। संसार में संतपना या सन्यास शुरू ही हठ योग से होता है, और गुरु के पास शुरुआत हठ योग से नहीं है, सहज योग से है। गुरु हमें ये नहीं कहता तू ये छोड़ तो यहां बैठेगा। फिर वही बात हो गई, एक व्यक्ति सोचता है त्याग करूंगा तो वैराग आएगा, गुरु कहता है नहीं, वैराग से त्याग स्वतः होगा। दोनों सिद्धांतों में अंतर है। अगर दादाजी ने किसी को रोका नहीं, खाने के लिए प्रेरित भी नहीं किया, ये फिर एक गलत इंटरप्रिटेशन हो जाती है कि आप लोग खाने के लिए कहते हैं। खाने के लिए तो कहा ही नहीं, रोका नहीं है, रोका भी नहीं है, खाने को भी नहीं कहा है, ज्ञान समझने को कहा है कि जिसको ज्ञान समझ में आ जाएगा वो अपने आप ही रसों से मुड़ आएगा। अब दादाजी की ये बात तो लोगों ने सुन ली कि आपने रोका नहीं किसी को, लेकिन ये नहीं सुना उन्होंने कहा इच्छा से आलू भी खाया तो भी तुमने पाप किया, अपने को खाने वाला मानते हो तो भी तुमने पाप किया। ये बात समझने वाली है ना। वो तो इच्छा से पालक खाने को भी मना कर रहे हैं। इच्छा मत रखो, जीभ के स्वाद अनुसार मत चलो। अब उसमें तो फिर सारे ही टेस्ट आ गए ना, लेकिन ये बात लोग कैच नहीं कर पाते, तो सोचते हैं शायद इनके यहाँ कहा जाता है कि खाओ, खाने को नहीं कहा, जबरदस्ती रोकने को नहीं कहा, पर एक तत्व की बात समझाई गई। अब ये भी तो समझा दिया गया कि भाई एक व्यक्ति प्याज और लहसुन से परहेज करता है पर काम क्रोध से परहेज नहीं करता। एक व्यक्ति प्याज लहसुन खाता है पर काम क्रोध से दूर रहता है। बेहतर आप किसको समझोगे? एक व्यक्ति प्याज लहसुन नहीं खाता पर दुराचार है, दूसरा व्यक्ति प्याज लहसुन तो खाता है पर सदाचार में वर्तता है।
ज्ञान के सिद्धांत ये वाले हैं। और जब हम फंडामेंटल बात को समझ जाते हैं तो अपने आप ही हम हर तरह से मुड़ने लगते हैं, हटने लगते हैं। अपने शरीर की प्रकृति भी समझ आती है, मन की प्रकृति भी समझ आती है, और हम उसके अकॉर्डिंग अपने को चलाना शुरू कर देते हैं। अब संयम सहज है ज्ञानी का, ज्ञानी का संयम सहज है। वहां पर संयम तो हम कह नहीं सकते, एक हठयोग कह सकते हैं, जोरी जबरदस्ती से रोकना कह सकते हैं, इतना ही तो है। अब अगर हम लोग सत्संग में गए तो हम लोग नहीं खाते थे नॉनवेज, तो गुरु ने किसी दिन ये थोड़ी कहा नहीं नहीं खाना शुरू करो हट रह जाएगा। उन्होंने तो इतना ही बोला, स्वाद के अधीन मत होना। अक्सर होता है ना, आज ये मन कर रहा है, आज वो मन कर रहा है, या कभी खाने बैठो, नॉर्मल सी बात है, तारीफ कर दो, भाई आज सब्जी बहुत अच्छी बनी है तो आधी रोटी और खा लो, क्यों खा लो, स्वाद के अधीन। अब सलाह देने वाला, इसका मतलब खुद भी स्वाद अधीन होगा। भूख से खाना खाया जाता है, स्वाद से खाया जाता है। गाड़ी की पेट्रोल की टंकी की भी लिमिट है। पेट्रोल सस्ता मिल रहा है, अच्छा भी है, फिर अगर उसकी 40 लीटर की टंकी है 60 डलवा दें, 60 नहीं डलवाओगे। ये जीने की कला है। आपको कुछ अच्छा भी लग रहा है। कल ही बुद्ध भगवान ने बोला था, मैं भोजन में मात्रा पर नियंत्रण रखता हूं, संयम रखता हूं। फर्क हो गया नहीं हो गया? ये चीज समझनी है। जहां आप रस के अधीन हो, स्वाद के अधीन हो, वहां सात्विक से सात्विक आहार भी तामसी है। और जहां आपके शरीर की कोई आवश्यकता है, गीता भगवान बीमार हुए, शरीर में ऐसी तकलीफ आ गई, कैंसर जैसी डेफिशिएंसीज होने लगी कीमो वगैरह से, तो डॉक्टर ने कहा इनको अंडे खिलाओ। कहीं कहीं जीवन दान है चीज़ों से, क्या करोगे? अभी किसी का बड़ी एज में एक्सीडेंट हुआ था, बहुत हालत खराब, चलो डॉक्टर्स ने बाहर का सब ठीक कर दिया, लेकिन कमज़ोरी नहीं जा रही, हड्डियों के दर्द नहीं जा रहे, फिर उनको नॉनवेज का सूप प्रिस्क्राइब किया गया। अब वो बोले हमारे घर में तो आता ही नहीं, कोई लाता ही नहीं। तो गुरुजी ने उसको बोला दवाइयाँ भी तो आती हैं, उसमें तुम्हें पता है क्या क्या मिला हुआ है, तुम ला के थोड़ा सा एक बर्तन अलग रख लो, बना के उसको पिलाओ, अब उसकी जीवन ही उसी से है, तो क्या करोगे? महीने भर में उठ गया अगला व्यक्ति। तो ये अंतर हो गया, एक स्वाद अधीन खाता है और एक शरीर की आवश्यकता है। अब ये बेईमानी तुमको पकड़नी है कि स्वाद को आवश्यकता कह के तो नहीं कुछ खा रहे हो। कई बार होता है ना, लगता है कि चीज खाने का मन तो है, कहेंगे तो कोई बना के, अभी हलवाई खाना है तुम्हें, अब पता है भाई पत्नी बनाएगी नहीं, ऐसे आज कमजोरी लग रही है, थोड़े चक्कर आ रहे हैं, हलवाई बना दे, चल ऐसे कर थोड़ा सा। फर्क हो गया। ये ध्यान तुम दो। बच्चे हैं, कोई चीज खाने का मन हुआ तो चीज की भूख लगती है, भूख के लिए तो जो दे दिया जाए वो खा लिया जाए। मैगी की भूख लगेगी, बर्गर की भूख लगेगी, पिज़्ज़ा की भूख लगेगी, मिठाई की भूख लगेगी, ये चीज़ सावधानी तुम्हारी है। गुरु का मतलब सिर्फ इतना है कि तुम किसी रस के गुलाम नहीं होने चाहिए। अब ये तो कहता है नॉन वेज, गुरु तो वेज के रसों से भी ऊंचा उठा रहा है। गुरु ने तो कहा
आई फीड माई हॉर्स, आई डोंट ईट। अब जैसे एक जानवर है, उसका खाना तुम निर्धारित करते हैं। तुम देखोगे ना घोड़े को, भैंस को, गाय को, जो घर में रखा हो जानवर, बकरी है, इसको क्या खिलाना है। शरीर भी तुमने पाला हुआ है। अब इसकी भोजन की मात्रा, इसका भोजन निर्धारित कर लो, बात खत्म। गुरु का अर्थ ये है। लोग बहिर्मुख हो जाते हैं। दादा को बहुत ये विरोध सहना पड़ा था कि ये लोग खाने पीने के ऊपर कंट्रोल नहीं कराते, और जबकि जो कंट्रोल दादाजी ने कराया वो तो लोगों को समझ ही नहीं आया। अच्छा, कुछ ऐसे लोग नहीं हैं जो वेज खाने को ही नॉन वेज की तरह बना के खाते हैं, मसाले डाल लिए, भून लिया, कैसा कैसा बना के खाते नहीं। वो खाते हो ना चाप, वैसा सही तो है, मांस का लोथड़ा ही तो है, स्वाद तो आ गया वही वाला। मसाले डाल लो उस तरह से, भून लो उस तरह से, बन गया। ये चीज समझने वाली है कि नहीं? बात वेज या नॉन वेज की नहीं है। बात ये है, जब तक तुम अपने को खाने वाला जानते हो, जीने के लिए खाते हो, तब तक तुम गलत खाओगे। अच्छा, वेज खाना भी कोई गलत खा जाए, अब तुम्हें बुखार है, तुम आइसक्रीम खा जाओ, बड़ा पसीना आ रहा है, डॉक्टर की दवाई से घबराहट हो रही है, एसी चला दो, एक ठंडी ठंडी आइसक्रीम ला दो, फिर वो तो वहां भी गड़बड़ हो सकती है। पेट खराब है, तुम आलू के परांठे खा जाओ, फिर दलिया खिचड़ी खानी चाहिए थी, नहीं तो फाका छोड़ना चाहिए था। काम तो वहां भी खराब है। वेज खाने में कौन सा काम खराब नहीं? जैसे कपड़ा होता है, लोग कहते हैं हम ना वाइट ही पहनते हैं, वाइट में वैरायटी की कमी है। आजकल तो ऑरेंज में ही कमी नहीं है। संत गेरू रंग पहनते हैं, गेरू रंग में इतना सुंदर सुंदर साड़ी, सूट, शाल क्या नहीं आता। उसी कलर की ऊपर सेल्फ में एम्ब्रॉयडरी, सेल्फ में डिजाइन्स। बात तो उस रस को पकड़ने की है, उसकी तो बात ही नहीं है कि तुमने क्या पहना क्या नहीं पहना। पहना तो वाइट। अब पहले ये सिंधी लोगों में होता है, पति चला जाए वाइट ही पहनते हैं। माता भगवान पहनते थे वाइट, लेकिन वाइट भी उन्होंने एकदम प्लेन और सिंपल पहना, कभी उसमें वैरायटी देखी नहीं। ज्ञान छलकता था, वैराग्य की मूर्ति दिखते थे वो। अंतर हुआ। अब कितने लोग हैं जिनके घरों में दुख सुख हो जाता है, वाइट वो भी पहनते हैं। आजकल तो सास ससुर कोई मर जाए, बहुओं को देखो फिर वाइट सूट ढूंढती हैं, खास क्रिया वाले दिन अच्छा लगे ना, नया पहनना है, फिर वो वाइट तो उनका डिजाइनर हो गया। शादियों में लोग पहनते हैं वाइट ड्रेस। अच्छा, तुम वाइट पहनते हो मरने में, क्रिश्चियन लोग पहनते हैं शादी में, वो दुल्हन पहनती है वाइट उनके वहां। अब बताओ, वो खास वाइट ड्रेस चुन के ढूंढ के अपने शादी वाले दिन के लिए बनवाती है। माया किसकी हुई? ख्यालों की। दादाजी ने बाहर से रोका नहीं और सबको बोला भाई इस ख्यालों की माया को जीत लो। सादगी सफेद कपड़े में नहीं है, सादगी सफेद मन में है। अब अगर भगवान पहनते थे कुछ, सारा कुछ ही फपता था, और वो सादे फिर भी दिखते थे। देखते हो वीडियोस, हैवी से हैवी साड़ीज हैं, चेन भी पहनी है चाहे हाथ में, डायमंड की चूड़ी भी पहनी हो हाथ में, फिर भी उनकी सादगी अलग ही छलकती है, क्योंकि छलकता है अंदर से मन।
मन की सफेदी पूरे शरीर पे प्रभाव डालती है, और मन में पड़े हों रस, तो वाइट ड्रेस में भी आप किसी को देखोगे, अरे तुम तो ऑसम लग रहे हो, तुम तो फलाने लग रहे हो, तुम तो फलानी हीरोइन लग रहे हो। उसके अंदर का मन छलक रहा है ना। हमने क्या पहना, हमने क्या खाया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे इंटेंशंस इंपॉर्टेंट हैं, हमारे विचार इंपॉर्टेंट हैं। तब ये कह रहा है कि आप तो खाते हो पुलाव, आप तो खाते हो मांस के साथ पका हुआ। बातें सुनी, किनसे सुनी? गांव वालों से सुनी, जिनका अपना ज्ञान ही अभी बहुत पूरा नहीं है। बुद्ध ने ये नहीं कहा चावल खाना है, पुलाव खाना है। बुद्ध ने ये कहा था भिक्षा में जो मिल जाए तुम्हें उसे अस्वीकार नहीं करना है, वो खा लेना है। भिक्षा में किसी ने जो दे दिया, याद होगा पहले सत्संग चल चुके हैं सारे। बुद्ध का सिद्धांत क्या है मूल? कि जो भिक्षा में मिल गया तुम उसका चुनाव मत करो, उसको खा लो। उस समय समाज नहीं बटे हुए थे, अभी तो जैसे जैन समाज बटा हुआ है, सबको पता है ये जैन भिक्षु हैं तो इनको किस तरह का भोजन देना है, वीतरागी पुरुष हैं। उस समय कुछ ऐसा था नहीं, बुद्ध ने कोई समाज निर्धारित नहीं किया, कोई शर्त नहीं रखी, ना पब्लिक से शर्त रखी, ना अपने साथ शर्त रखी। एक सहज योग चलाया कि जो तुम्हारी थाली में कोई डाल दे वो तुमने प्रसाद समझ के खा लेना है। अब आम गंध को ये सिद्धांत नहीं पता है, उसको लग रहा है ये खाते हैं, ये खाते हैं। भगवान कहते थे मेरे को गंगा बुलाती है तो मेरा पांव पड़ता है। लोग कहते थे आप भी तो घूमने जाते हैं। नहीं समझ पाते ना, ज्ञानी की भाषा भी तो समझ आए किसी को, क्या कहता है, कहां से कहता है, समझ भी तो आए। अब तुमने आके देखा टेबल पे 10 चीज रखी है, वो तो खाते ही नहीं थे, आधी रोटी एक रोटी मुश्किल खाते थे, बैठे बैठे अपनी थाली से भी बांटते रहते थे, और जब वो उठ जाते थे उनकी थाली से भी कोई ना कोई खाता ही था। लेकिन दिखने में आता था। अब अगलों के भाव है, किसी ने कुछ बनाना सीखा, कोई कुछ लेके आ गया, रख दो भाई भगवान के आगे तो 56 प्रकार के व्यंजन भी रखे जाते हैं, तो क्या हुआ उसमें? तो जो दिख रहा है, जो सुनी सुनाई बात है, वो ज्ञानी के सिद्धांत नहीं है। सबसे मन निकाल के अर्जुन मेरे में मन रख। क्यों रख? तो मैं समझ आऊंगा, वरना मैं खुद भी तेरे लिए एक पहेली रह जाऊंगा, समझ ही नहीं पाएगा मुझे। मेरे जैसा होना तो दूर की बात है, मैं ही तेरे लिए पहेली बन के रह जाऊंगा। पहले मुझे जान तो सही, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कहां से बोलता हूं, मेरी बात क्या। अब आम गंध ने ये तो सुन लिया, वो चावल खा लेते हैं, पुलाव खा लेते हैं, सब सुन लिया उसने। ये सिद्धांत तो समझा ही नहीं कि बुद्ध ने ये कहा कि जो थाली में मिल जाए, वो कोई अनाउंस करके थोड़ी जाते हैं हमारे लिए पुलाव बना के रखना, मांस के साथ चावल पका के रखना, हम वो खाएंगे, ये तो उन्होंने कहा ही नहीं। उन्होंने कहा जो सामने आ जाए, आज तुम्हारा वही आहार है, भगवान का प्रसाद समझ के उसको स्वीकार कर लेना। तो आमगंध उनसे पूछ रहा है आप लोग खा जाते हो सारा कुछ,
उसके बाद कहते हो मुझे आम गंध का दोष नहीं लगता, मतलब पापाचार का, अनैतिकता का दोष नहीं लगता। तो मैं इसका अर्थ जानना चाहता हूं, ये आम गंध किस तरह का है, फिर क्या मतलब है फिर आम गंध का? आपके हिसाब से आम गंध किसको कहते हैं? हम तो इसी को कहते हैं मांस मदिरा ये सब सेवन ना किया जाए, क्योंकि ये सब पाप है। फिर आप पाप किसको कहते हो, आप बता दो। अब बुद्ध ने उसको आम गंध बताना शुरू किया। बोला जीव हिंसा करना, पीटना, काटना, बांधना, चुराना, झूठ बोलना, ठगना, धोखा देना, अनुपयोगी ज्ञान तथा व्यभिचार, ये आम गंध है। बोला मेरी नजर में पाप क्या है? जीव हिंसा करना। सबसे पहले जीव हिंसा बता दिया। जीव हिंसा करना जिसकी नजर में पाप है, क्या वो मांस मछली खाना चाहता है? जीव हिंसा करना ही पाप है। और ये बहुत समय हमने सुनी बातें, शुरू में अपने कज़न को रोकते हैं, कभी कहीं बचाते हैं पक्षियों पशुओं को जो नर बलि देते हैं। फिर ये पीछे एक वो था जो बाद में शिष्य बन गया सारे शिष्यों के साथ, दूसरा भाई भी आ गया उसका, उन लोगों के आश्रम में भी रोका था, बलि वाला हिसाब किताब। तो जीव हिंसा करने को तो वैसे ही पाप मानते हैं, तो वो क्यों खाना चाहेंगे? क्यों अपने लिए कोई पशु पक्षी मरवाएंगे? उन्होंने बोला जीव हिंसा ही पाप है। वही बात हो गई ना, गांव को पाप लगेगा। देखने वाले कुछ भी देखते हैं, बात को समझते हैं नहीं। एक ने बोला था गुरुजी को, हमारे यहाँ आनंद पर्वत पे किसी के घर सत्संग था शाम का, बोला ये लोग आपको भगवान क्यों कहते हैं? गुरुजी ने बोला मैंने तो किसी को नहीं कहा मेरे को भगवान कहो, इनसे पूछो क्यों कहते हैं। हम सब ने आंसर दिए। भगवान ने इतना सुंदर एक लाइन में आंसर दिया, बोला मैं तो हूं नहीं, मैंने तो भेंट चढ़ा दी अपनी मैं गुरु को, बाकी बचा भगवान। भगवान को अगर लोग भगवान कह रहे हैं, मैं क्या करूं? तू देख करम बैठ के, मेरे शरीर को भगवान कोई नहीं कह रहा ना, मैंने अपने शरीर का नाम रखवा दिया है भगवान। भगवान को भगवान कह रहे हैं ये सारे। और ये मोस्ट सेटिस्फाइंग आंसर था कि बात बिल्कुल सही है कि हमने उनके शरीर को भगवान नहीं कहा, उन्होंने हमको नहीं कहा मुझे भगवान कहो, पर जो उनके घट से प्रकट है लक्षणा देख के हम सबको भगवान के भाव आते थे, तो कहा ना। तो लोग नहीं समझ पाते बातों को, तो बुद्ध को अपना सिद्धांत बताना पड़ा। मेरी नज़र में जीव हिंसा करना, किसी को पीटना, काटना, बांधना, ये सब पाप है। अब चोरी करना, झूठ बोलना, ये तो दुनिया में भी आपने सुना है पाप है। ठगना, धोखा देना, ये आपने दुनिया में भी सुना है पाप है, इसको ज्ञानी भी मानता है। फिर बोला अनुपयोगी ज्ञान, ये भी व्यभिचार है, वो ये भी पाप है, पापाचार है। अनुपयोगी ज्ञान, जो ज्ञान मेरे उपयोग का नहीं है, मुझे वो जरूरत भी नहीं है। जैसे अब आपने इधर कदम बढ़ा लिया, अब संसार का ज्ञान क्यों इकट्ठा करते हो? करते हैं ना लोग ज्ञान इकट्ठा, संसार में भी पूरा इंटरेस्ट रहता है। कौन जिया, कौन मरा, कौन मिनिस्टर बना, कौन सी चीज़ सस्ती, कौन सी महंगी, क्या नियम लागू हो गए देश में, क्या चल रहा है क्या नहीं, ये अनुपयोगी ज्ञान है ना। बुद्ध इसको पापाचार मानते हैं। जिस गली तुम्हें जाना नहीं उसकी राह क्यों पूछते हो? इनोसेंट रहो वहां से। पर तुम इनोसेंट ना रह के जानकारी वो भी सारी बुद्धि में भरते हो। सब पता है तुम्हें,
कैसे खरीदना है, कैसे बेचना है, क्या लेना क्या देना, सारी चीजें पता है। अपने लक्ष्य के अलावा, गुरु के अलावा, ज्ञान के अलावा तुम्हारी बुद्धि में और कितना ज्ञान भरा हुआ है, वो पापाचार है। क्योंकि जब पता है तो कहीं ना कहीं वर्तोगे तो जरूर। हो सकता है चुप रह जाओ, हो सकता है ना बोलो, मुंह से नहीं बोलोगे अंदर से बोलोगे, उछलेगा तो सही अंदर वाला, क्योंकि उसको नॉलेज जो है सारी। तो वो ज्ञान भी नहीं रखना चाहिए अपने पास, पापाचार है। इधर आ गए तुम, अब वो लोकारीत, दुनियादारी की बातें, दुनिया के लेन देन, वो सब अब पापाचार है तुम्हारे लिए। क्यों पड़ा है तुम्हारी बुद्धि में? जीने पे ये करते हैं, मरने पे ये करते हैं, फलाने पे ये करते हैं, सारी कहानियां याद हैं, तो पापाचार है। ऐसा व्यक्ति कभी आत्म अनुभव को उपलब्ध नहीं हो सकता। संसार की होशियारी जो साथ लिए बैठा है, लोग सोचते हैं हम ज्यादा होशियार हैं, संतों में सन्मुख, पंचों में पूर्ण। क्यों भाई? एक तरफ हो जाओ। अगर तुम वहां पर बुद्धू नहीं कहलाए तो यहां सियाणे हो नहीं सकते भगवान की नजर में। जो भगवान कहते हैं मेरा भक्त चतुर है, सियाणा है, काम उतार के बैठा है, संसारिक सियाणप रख के यहां कौन सियाणा हो पाएगा? मुश्किल है, एक तरफ होना पड़ता है। तो जो संसार की बातें पता है, जो अनावश्यक ज्ञान इकट्ठा किया हुआ है, वो सारे को फेंक के आओ बाहर। जेंट्स के पास अपनी तरह का, लेडीज के पास अपनी तरह का अनुपयोगी ज्ञान बहुत पड़ा है अंदर, उस सबको फेंको बाहर। बहुत लोग हैं संसार में सांसारिक काम करने वाले, ज्ञान सुन रहे हैं, अभी भी पूछ लो ना ऐसे में क्या होता है, वैसे में, सारी नॉलेज है, फटाफट बताएंगे। ये कपड़े पहन लो, ये ऐसा कर लो, नीचे सो जाओ, ऊपर बैठो, ये लेन देन कर लो, ये फलाने काम कर लो, सब पता है, A to Z सारा कुछ पता है। और ब्रह्मज्ञानी को ना ही धंधा, ये धंधे उसके यही नहीं। ब्रह्मज्ञानी ले धावत बंधा, बंधुओं को भी भगा ले जाता है। दुनिया भर के वहम, दुनिया भर की बातें, ये सब अनुपयोगी ज्ञान। आदमियों के पास पॉलिटिक्स का ज्ञान, बाहर के लेने देने, डील्स, ये वो, कौन से वो टैक्स, कौन सी पॉलिसी, वो सब अनुपयोगी ज्ञान भर रखा है। लेडीज ने ये वाला भर रखा है। लेकिन बुद्ध की नजर में दोनों पापी हैं। जिसका अपने लक्ष्य से मन भटका, अपने ज्ञान से मन भटका, वो पापाचारी। और व्यभिचार, व्यभिचार को दुनिया में भी लोग पाप मानते हैं, चाहे करते भी हैं, वैसे दिखावे के लिए पाप भी कहते हैं। सारे ही कहेंगे पर पुरुष में, पर स्त्री में आंख ना रखो, फिर भी रखते हैं। कहेंगे इसको पाप, अपने बच्चों को सिखाएंगे, लेकिन अपने अंदर झांक के देखें, वो पाप करते भी रहते हैं। इस संसार में जो व्यक्ति इंद्रिय विषयों में असंयत होते हैं, अच्छी लगने वाली वस्तुओं के प्रति लोभी होते हैं, अपवित्र कार्यों में लिप्त होते हैं, कुटिल होते हैं, नाशवादी विचार के होते हैं, अनुकरणीय नहीं होते, ऐसा होना ही आम गंध है। और लक्षण बता दिए। जो इंद्रिय विषयों में असंयत होते हैं, यानी इंद्रिय संयम नहीं है, जो अपनी काया नगरी का राजा नहीं है, जिसका अपनी एक एक इंद्रिय पर पूरा पहरा नहीं है, जिसको अपनी बॉडी लैंग्वेज की परख नहीं है,
जिसको अपनी खोज खबर नहीं है कि एक पलक भी झपकी तो क्यों, आंख भी ऐसे गई तो क्यों, मैं इधर से उठ के इधर भी हुआ तो क्यों। गीता भगवान पूछते थे तुम इधर से इधर हुए तो बोलते थे क्या आया मन में, तुम्हें पता होना चाहिए। इतना संयम इंद्रियों पर। तुमने आंख उठा के देखा, क्यों देखा, किसी तरफ, क्या चाहिए था तुम्हें। शुरू में तो सत्संग हो रहा होता था, भगवान ये भी परवाह नहीं करते थे कैसेट भरी जा रही है। मान लो सत्संग में ही कोई देरी से आया, 4 आंखें उठ ही जाती हैं। किसी को खांसी आ गई, कोई रो पड़ा, आंखें उठ जाती हैं। जिसकी आंख उठती थी वो सत्संग रोक देते थे। तुझे क्या चाहिए, मिलना है मिल ले, पहले जा। तुझे पानी पीना है, खांसी उसको आ रही है तो रोक देते थे एकदम। मतलब तुम्हारा अपनी इंद्रियों पर संयम ही नहीं है, तुम्हारा यहां कोई काम ही नहीं है। यहां सबसे पहले संयम चाहिए। कर सगल द्वार बंद, समाधि लगा के देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख। यहां तो शुरुआत ही इसी से है कि आपका अपने इंद्रियों के सब विषयों पर, सब इंद्रियों के सब विषयों पर संयम होना चाहिए। असंयमी को पापी कह रहे हैं। अब संयम में फिर हर इंद्रिय को देखो। अब आंख बहुत चंचल है, कान बहुत चंचल है, जीवा बहुत ही चंचल है। जीवा को देखो कितनी चंचल है, कुछ भी बोल जाती है। अभी किसी ने अनुभव बताया, बोला अंदर लगा एक बार, कुछ भी कह के किसी को सॉरी तो बोलना है, बोल देंगे, लेकिन फिर कॉन्शियस ने बाइट किया, नो ये गलत हो जाएगा। तो ये है ना जीभ, तीखी छुरी की तरह चलती है। तभी मैंने बोला विचार बदलोगे तो वाणी बदलेगी, विचार नहीं बदला वाणी नहीं बदलेगी। तुम पूछते हो गुरु से वाणी पर संयम कैसे आए। गुरु ये व्याख्या नहीं करता मुंह में पानी भर के बैठ जाओ, ताला लगा लो। गुरु ये व्याख्या करता है कि तुझे किसी से लेना क्या, तू कंसर्न क्यों रखता है। विचार बदलता है, विचार बदलता है तो वाणी बदलती है। अब अंदर किसी के लिए जो पड़ा रहता है, क्रोध में वो बाहर आ जाता है। सास को पता है ये बहू को काम नहीं आता, जब गुस्सा आता है तो उसके मुंह से निकल ही जाता है, काम तो तेरे को कोई आता नहीं, धेले की अकल नहीं। ऐसे थोड़ी बोल गई, जो सोचती है वो बोलती है। आप किसी को भी कुछ बोलते हो, जो सोचते हो वही तो बोलते हो। कभी इशारेबाजी, कभी कुछ दुनिया में जो देखते हो, तो ये सब इंद्रिय विषयों पर असंयम है। और ऐसा असंयम आमगंध है, पाप है। फिर अच्छी लगने वाली वस्तुओं के प्रति लोभी होते हैं। अब जो चीज पसंद आ गई वही चाहिए। कभी ऐसा भी तो बाजार से निकला हूं, खरीदार नहीं हूं, ऐसा भी तो चीज पसंद आने के बाद भी अगर आवश्यकता की नहीं है, अच्छा छोड़ो। अगर आप अपने को चेक करोगे, आपके पास बहुत कुछ ऐसा होगा जो कभी उपयोग में आया भी नहीं, शायद आएगा भी नहीं, पर अच्छा लगा तो खरीद लिया, अच्छा लगा तो रख लिया। ये आदत बड़ी मुश्किल से छूटती है। ऐसे ही लोभ के वश ले लिया, बस जरूरत है जरूरत नहीं है, पर लोभ के वश ले लिया। संग्रह की प्रकृति होती है। एक चीज होती है जो हमको जरूरत पड़ती रहती है, वो कहीं अच्छी मिल रही है, ठीक मिल रही है, रेट ठीक है, पसंद आ गई ले ली। जैसे अभी
हम लोग लेटर पैड ही यूज़ करते हैं। चलो कहीं देखा, पसंद आ गया, ले लिया, कि तो चीज़ रोज़ की यूज़ होने वाली है, लिखते ही रहते हैं, अलग हो गई बात। पर एक व्यक्ति ने यूं ही देखा देखी ले ली, हमें भी दे दो, हमें भी ले दो, क्या करेगा पता नहीं। पेन देखो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्लिप्स हो गए, पता नहीं क्या क्या, अब कितनी चीज़ों का नाम गिना जाए। तुम समझ सकते हो कि ऐसी चीज़ों का संग्रह जो सिर्फ इसलिए ले ली कि अच्छी लगी, उपयोग उसका था नहीं, आवश्यकता उसकी थी नहीं। और इस कैटेगरी में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो यूज़ होंगी भी नहीं फर्दर, उसको भी पाप बोला। अपवित्र कार्यों में लिप्त होते हैं। अब अपवित्र कार्य साधक के लिए कौन से? जिस भी कार्य में अहंकार है, इच्छा है फल की, जो कार्य ज्ञान के अनुरूप नहीं है, वो सारे अपवित्र कार्य हैं। जो कार्य तुम्हें लगे ना गुरु को पसंद नहीं आएगा, वही अपवित्र कार्य है। जिस कर्म में तेरे दिल की धड़कन हुए, वही अपवित्र कार्य है। आसान परिभाषा, क्योंकि अपवित्र कार्यों की लिस्ट नहीं बनाई जा सकती। कभी कभी अपवित्र कार्य भी पवित्र होते हैं, कभी पवित्र दिखने वाले कार्य भी अपवित्र होते हैं, अंदर की इंटेंशंस के हिसाब से। एक बच्चे को डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, वो रोया। बच्चे को रुलाना अपवित्र कार्य था, लेकिन बड़ा पवित्र कार्य है, बच्चा ठीक हो जाएगा। और एक तुमने किसी को कील घुसा दिया टांग में, वो पवित्र कार्य तो नहीं माना जाएगा। ये अंतर है। पंडित जी को दिखा मोटी पार्टी है, चलो बढ़ा दिया काम, बढ़ा दिए मंत्र, बढ़ा दिया पूजन, यहाँ भी रखो, यहाँ भी रखो, यहाँ भी, फिर देखो मैंने 3 घंटे लगाए, मेरी दक्षिणा तो बनती है। अपवित्र कार्य है। दिखा तो पवित्र, लेकिन कार्य अपवित्र है। इस तरह से अपवित्र कार्य करने वाले फिर कुटिल होते हैं, नाशवादी विचार के होते हैं। कुटिलता माना किसी के साथ भी ठगी, हेरा फेरी, गलत विचार वाला। नाशवादी विचार, डिस्ट्रक्टिव माइंड, नेगेटिव थिंकिंग वाला, नेगेटिव अप्रोच वाला डिस्ट्रक्टिव माइंड है। जैसे वो दिखाते हैं पिक्चरों में, लड़की मुझे नहीं मिली तो मैं उसको तेरी भी नहीं होने दूंगा, लड़की कोई गोली मार दी, चल न तेरी बने न मेरी बने। नाशवादी विचार। या बचपन में बच्चे करते हैं, मुझे अगर ये चीज़ इसने नहीं खाने दी, इसको भी नहीं खाने दूंगा, मिट्टी में फेंक दी, ना तेरे काम आए ना मेरे काम आए। मेरे को गुड़िया नहीं खेलने दी, उस बच्चे ने गुड़िया मिट्टी में गाड़ दी आंगन में पीछे ले जाके, कि गुड़िया अगर मेरे लिए नहीं तो तेरे लिए भी नहीं। ये नाशवादी विचार, डिस्ट्रक्टिव माइंड। मेरी इज्जत नहीं रहने दी तूने, ले मैं तेरी इज्जत भी नहीं रहने दूंगा। तूने मेरी बेइज्जती करी, मैं तेरी बेइज्जती करूंगा। ये नाशवादी विचार है, डिस्ट्रक्टिव माइंड। अनुकरणीय नहीं होते। जो बड़े लोगों के आदर्श पर चलते नहीं हैं। यहां पर हम लेंगे, अगर तुम गुरु के अकॉर्डिंग, गुरु के आदर्श पर नहीं चलते तो पापाचारी हो। कि गुरु का जीवन कुछ और, तेरा जीवन कुछ और। होना ये चाहिए कि गुरु के जीवन की झलक तेरे जीवन में मिलनी चाहिए। इतना तुम उनका चिंतन कर लो, इतना तुम उनका आदर्श समझ लो कि तुम्हें देख के कोई तेरे गुरु का दर्शन कर ले, अरे ये तो बिल्कुल उनके जैसे हैं, अरे इनके जीवन में तो वही छलकते हैं, इनकी वाणी में तो वही छलकते हैं, इनका स्वभाव तो बिल्कुल उनके जैसा है। इस तरह से अनुकरणीय होना चाहिए। पर बोला जो अनुकरणीय नहीं है
गुरु चाहे हिकड़ी ता तू चाहे बिकड़ी। गुरु एक बात कहता है, तेरा मन दूसरी कहता है। गुरु का जीवन कुछ और है, तेरा जीवन कुछ और है। गुरु कैसे चलता है, तुम कैसे चलते हो। गुरु किसी बात पर कैसे रिएक्ट करता है, तुम कैसे करते हो। अनुकरणीय होना चाहिए। जो अनुकरणीय नहीं है, बुद्ध भगवान उसको पापाचारी मानते हैं। इस संसार में जो लोग कटु होते हैं, कठोर होते हैं, चुगलखोर होते हैं, विश्वासघाती होते हैं, निर्दय होते हैं, अहंकारी होते हैं, अनुदार होते हैं तथा किसी को कुछ भी ना देने वाले होते हैं, ऐसा होना ही आमगंध है। बोला जो लोग कटु हैं, कड़वे, कठोर। अब कड़वाहट ना मन में हो ना वाणी में हो, कठोरता ना मन में हो ना वाणी में हो। और प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है, हमें अपने ही कटुता और कठोरता की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो हमारे स्वभाव में इतना रच बस जाते हैं कि हम बोलते हैं नहीं, हम तो कुछ कहते ही नहीं किसी को, हम तो ऐसी बात करते ही नहीं, हमने तो बड़े ही प्यार से बात की, हमने तो बड़े अच्छे से बोला, क्योंकि हमें खुद को ही पता नहीं चलता। देखने वाले को पता चलता है, जिससे तुम वर्तते हो उसको पता चलता है। अपनी अंतर्मुखता का अभाव होने के कारण कई बार तुम्हें अपनी कटुता और कठोरता पकड़ में नहीं आती है, जबकि ये कटु स्वभाव और कठोर स्वभाव तुम्हारे लिए भी परेशानी का कारण है और दूसरों की भी विक्षेपता का कारण है, लेकिन स्वीकारना मुश्किल होता है। मुश्किल क्या है, रिसीविंग माइंड भी नहीं होता। अब डॉक्टर के पास जाते हो ना, चलो तुम्हें नहीं पता लग रही बीमारी, डॉक्टर बताता है, कम से कम मान तो लेते हो, इलाज शुरू करते हो। यहां तो कोई बताना भी चाहेगा, इतने में तुम्हें गुस्सा आ जाएगा, एकदम चिढ़ जाओगे, एकदम से विक्षेपता में आ जाओगे। मैंने क्या कहा किसी को, मैंने कब कहा, बुलाओ मेरे सामने, किसकी बात है, यहां ये चक्कर हो जाता है। तो कटु और कठोर होना है ये पापाचार। किसी से भी तुमने कड़वा एक भी शब्द बोला, कठोरता से बोला, ये गलत है। और मन में कड़वाहट होती है तो वाणी में आती है, मन में कठोरता होती है तो वाणी में आती है। तो ध्यान रखो इस बात का। फिर चुगलखोर होते हैं, चुगलियां खाने वाले, विश्वासघाती होते हैं कि किसी ने तुम पे विश्वास किया और तुमने उसको धोखा दे दिया, विश्वासघात कर दिया उसके साथ। होता है, जैसे धृतराष्ट्र के पास 100 तीतर रखे थे, विश्वासघात हो गया बेचारे के साथ, 100 तीतर खा बैठा उसके। ऐसे कोई धन रखता है, फिर अगला मुकर जाता है, मेरे पास तो है ही नहीं, मेरे को कब दिया तुमने। विश्वासघात कि अगले ने विश्वास करके तुम्हें आश्रय दिया, तुम्हारी संभाल किया, तुम्हारी चीज़ की हिफाजत किया, तुम्हें विश्वास करके अपनी चीज़ रखवा दी तुम्हारे पास, और तुमने उसको आघात पहुंचाया, विश्वासघात। तो विश्वासघाती होना। फिर निर्दय होते हैं। अब ये साथ साथ जुड़े हुए हैं। जो निर्दयी है वही विश्वासघाती हो सकता है। दयावान पुरुष तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ने मेरे साथ इतना भला किया, मैं उसकी पीठ में ही छुरा घोंप दूं। किसी ने मेरे साथ भलाई की, मैं उसके साथ ही बुराई कर दूं। किसी ने मुझे उठाया, जीना सिखाया, मैं उसी को बदनामी का सेहरा दे दूं। पर निर्दय भी होते हैं ऐसे लोग, यानी जो दया नहीं करते, उनकी दृष्टिकोण ही नहीं होता ऐसा कि हम किसी की तरफ दया की दृष्टि से देखें। अपने लिए कठोर होना अच्छा है, अपने ऊपर निर्दयता अच्छी, लेकिन सामने वाले के प्रति तो करुणावान और दयावान
होना ही चाहिए। अहंकारी होते हैं, अहंकार की तो परिभाषा बहुत अच्छी जानी गए हो सब। और सबसे बड़ा अहंकार होनापना, ये सबसे बड़ा पाप है। मैं हूं, इससे बड़ा कोई पाप ही नहीं है। अनुदार यानी उदार चित्ता नहीं है, कंजूस व्यक्ति, और कुछ भी ना देने वाले होते हैं। मतलब उदारता ही नहीं है कि किसी को कुछ दे सकें। होना तो ये चाहिए, तुम भोजन कर रहे हो, कोई आ गया, अपनी रोटी में से भी आधी दे दो। होना तो इतना उदार चाहिए, किसी को आवश्यकता है तुम अपनी चीज भी दे सको। पर देखो अनुदारता कैसी होती है, जो अपने पास से एक्स्ट्रा भी हो उसको देने में भी जान निकलती है। उदार हम इतने भी नहीं हो पाते, बड़ी मुश्किल से निकलेगा। अगर 4 जोड़े निकाल के रखोगे ना, सवेरे काम वाली को दे देंगे, हमारे काम के नहीं, सवेरे उठा के 2 अंदर रख लोगे। नाइट सूट तो ठीक है, होली पे काम आ जाएगा। एक से कंजूसी वाला स्वभाव देखो। क्रोध, अभिमान, दुराग्रह, विरोधी भाव, ठगी, ईर्ष्या, शेखी बगारना, अधिक अहंकार, कुसंगति, यह आमगंध है। अभी तो नॉर्मल से विकार हैं। क्रोध हो गया, अभिमान हो गया, विरोधी भाव हो गया, ईर्ष्या जलन हो गई, शेखियां बघारना, गलत संगत, ये सब पापाचार है। यानी जो रोज गुरु छोटी छोटी बातों से हमें सावधान कर रहा है। अब देखो बात ये समझ में आ रही है कि खाने पे तो ध्यान दे दिया, इन विकारों पे ध्यान कौन देगा। भोजन की तो बात हमने कर ली, ये खाएं ये ना खाएं। और दादाजी कहते हैं आहार माना विचार। जिज्ञासु का सबसे बड़ा आहार उसका विचार है। अब जिज्ञासु ने विचार कैसा रखा, वही आहार खाया उसने। बाहर का कोई आहार की बात नहीं हो रही है। दादा कहते हैं विचार की बात करो। जैसी तुम्हारी सोच है वही तुम्हारा भोजन है। कि सारा दिन भोजन तो चबाते नहीं, 10 मिनट में चबाया साइड हो गए। सारा समय चबाते क्या हो? विचार, चिंतन, मनन, मंथन किसका होता है? विचारों का। वो इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे विकारों पर ध्यान देना जरूरी है। भोजन पर सब ध्यान दे रहे हैं आजकल तो, और ज्यादा सैनिटाइज करके खाएं, है ना, बड़े सतर्क हो गए हो। बाहर का ना खाएं। अब हर विचार अगर सैनिटाइज कर लो ज्ञान से, मन की सेहत भी ना बिगड़े। बाहर की बात अंदर मत जाने दो, बाहर का नहीं खाना, सेहत ना बिगड़े, मन का बैलेंस भी ना बिगड़े, असंतुलन ना पैदा हो, किसी के कर्म स्वभाव में मन मत रखो, डिसबैलेंसिंग ना हो, ये कोशिश करो। फिर जो दुष्शील होते हैं, कर्ज को लौटाते नहीं हैं, दूसरे की झूठी निंदा करते हैं, ढोंगी होते हैं, जो संसार में निकृष्टतम होते हैं तथा इस प्रकार के दुष्कर्म करते हैं, यही आमगंध है। व्यवहार की बात आ गई। दुशील यानी शीलवान नहीं है, शीलों का पालन नहीं करते हैं, सदाचारी नहीं है, किसी से कर्ज लिया लौटा नहीं रहे हैं, अगला परेशान हो रहा है, अगले को दिक्कत आ रही है, 1 महीने का बोल के लिया, 2 महीने का बोल के लिया, 2-2 साल लगा दिए। अब अगला व्यक्ति परेशान हो रहा है, हो सकता है उसने भी आगे किसी से उठा के दिया हो, वो बेचारा इंटरेस्ट भर रहा है, वो मर गया, फंस गया बीच में, वो अपमान सह रहा है तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम अपना काम चलाते जा रहे हैं। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं, कर्ज तो चाहे सिर पे है पर अपनी ऐश इशरत पूरी,
अपने घर में अपना शॉपिंग शूपिंग पूरी, अपना घर सजा लो, अपने ड्राइंग रूम सजा लो, अपनी बीवियां सजा लो, अपने खर्चों पे नियंत्रण ना करो। दूसरे लोग रो रहे हैं, रोने दो, खाएंगे नहीं। अरे भाई खाओगे तो नहीं, पर समय पर लौटा तो दो। अगला बेचारा भी तो परेशान हो सकता है, उसका अपमान भी तो हो सकता है, वो कितना सह रहा है अंदर से, और आगे के लिए विश्वास भी टूट जाता है। तो कर्ज ना लौटाना, दूसरों की झूठी निंदा करना, कई बार बात होती भी नहीं लेकिन आउट ऑफ जेलेसी निंदा कर दी, पाखंडी हो गए लोग। तो ऐसे दुष्कर्म ये भी आमगंध हुआ। जो संसार में दूसरों के प्रति असंयत होते हैं, जो दूसरों को हानि पहुंचाने में लगे रहते हैं, दूसरों की वस्तुएं छीन लेते हैं, निर्दय कठोर होते हैं और अनादर करने वाले होते हैं, ऐसा होना आमगंध है। दूसरों के प्रति असंयत यानी उनके व्यवहार में संयम नहीं है, किसी को हानि भी पहुंचा सकते हैं, किसी की चीज भी खींच सकते हैं, किसी की शान में गुस्ताखी भी कर सकते हैं, किसी के शील भंग का दुस्साहस भी कर सकते हैं, निर्दयी और कठोर होते हैं, अनादर करते हैं, मतलब सबको ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देते। ये सब आमगंध। एक ड्यू रिस्पेक्ट सबको देनी आनी चाहिए ना। दूसरों के प्रति असंयम में ये सारी बातें, किसी को हानि पहुंचाना, किसी की चीज पे कब्जा करना, किसी से शालीनता का व्यवहार ना करना, निर्दयी होना, कठोर होना और ड्यू रिस्पेक्ट ना देना। चाहे छोटा है कोई बड़ा है, सबकी एक ड्यू रिस्पेक्ट है, वो तुम्हें देनी आनी चाहिए। लेडीज ये ना बोलें आदमी तो ऐसे ही होते हैं, जेंट्स लोग ये ना बोलें औरतों को तो मगज ही नहीं होता, दिमाग ही नहीं होता। ये सब तुम ड्यू रिस्पेक्ट खत्म करते एक दूसरे की। समाज में सबकी अपनी एक इज्जत है, सबका अपना एक स्वाभिमान है, और हमें किसी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है। बाकी रही ऊपरी स्वभावों की बात, वो अगर चार अगले के अंदर हैं, चार तुम्हारे पास भी हैं। अभी भगवान ने बोला दूध के धुले हुए तो तुम भी नहीं हो, बता दो अगर हो ऐसे तो। जो लोभ या द्वेष के कारण प्राणियों पर आक्रमण करते हैं तथा सदैव कुकर्म करने के लिए तत्पर रहते हैं, वे मरणांतर अंधकार में जाते हैं और सिर के बल नरक में गिरते हैं, ऐसा होना ही आमगंध है। लोभ या द्वेष के कारण प्राणियों पर आक्रमण, जैसे उस समय तो वो बहुत चलता था ना पशु हिंसा। लोभ है सबको, या द्वेष है किसी से तो उसके पशु मार डालो, उसका धन कम हो जाएगा, पशुधन बहुत होता था। तो लोभ या द्वेष के कारण आक्रमण, फिर हमेशा गलत कर्म करने को ही तत्पर है। अब चाहे वो मेंटेलिटी कोई भी हो, कभी तो इंसान को लाभ होता है तो कुकर्म करता है, कभी कभी अहंकार के कारण डिस्ट्रक्टिव माइंड हो जाता है। अभिमानी लोग भी कुकर्म करने को तत्पर रहते हैं, लो हम भी नुकसान पहुंचाएंगे, लो अब हम और बुराई करेंगे, लो अब हम ऐसा करेंगे, हर समय कुकर्म करने को ही तैयार हैं। ऐसे लोगों को साइको ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, जिनका दिमाग हर समय नेगेटिव साइड ही जाता है, डिस्ट्रक्टिव साइड ही जाता है। और उसका अंत बताया कि मरने पर वो अंधकार में ही जाते हैं और सिर के बल नरक में गिरते हैं। तो मरणांतर हो गया, पर जीते जी भी हालत तो यही है, इंसान नरक में ही तो पड़ा है अपने कुकर्मों के कारण। मछली तथा मांस भोजन से विरत रहने से, नंगे रहने से, सिर मुंडाने से, जटाएं रखने से, भभूत रमाने से, मृग छाल धारण करने से, अग्नि में आहुति देने से, अमृत प्राप्ति के निमित्त विभिन्न प्रकार की तपस्याएं करने से, जादू टोने से, बलि चढ़ाने से और ऋतु के अनुसार पूजा पाठ करने से आदमी की शुद्धि नहीं हो सकती,
जब तक उसके संदेह दूर नहीं होते। अब जितने कर्म वो कर रहा था उन्होंने सारी कहानी सुना दी। भाई चाहे तुम मांस मछली ना खाओ, चाहे तुम कपड़े ना पहनो, चाहे तुम जटाएं रख लो, चाहे तुम भभूति रमा लो, चाहे तुम हवन कर लो बैठ के, चाहे तुम जादू टोने कर लो, चाहे बलियां चढ़ा लो, कुछ भी कर लो, पर मन से अगर संदेह नहीं गया, कौन सा संदेह? अहंकार का संदेह। अगर मन से अहंकार का संदेह नहीं गया तो शुद्धि तो हो ही नहीं सकती। अब सबने सोच रखा है दुनिया में इन सारे कर्मों से शुद्धि। बुद्ध भगवान कह रहे हैं नहीं, ये सब करने के बाद भी तुम पूरी तरह से पुण्यात्मक नहीं हो गए, क्योंकि पाप तो तेरे मन में पड़ा है। बाहर पाप होता तो इन कर्मों से शुद्ध हो जाते, लेकिन पाप पड़ा है मन में। पहले मन में ही तो पाप उठता है, तन तो बाद में कर्म करने उठता है। तो बाहर के कर्म क्या शुद्धि करेंगे? मन का संदेह दूर होना चाहिए। पहले मन के अंदर शुद्ध भावनाएं आनी चाहिए। जब मन में दूसरों के प्रति पाप पड़ा है, अब एक जीव की तो रक्षा कर ली, चलो तुमने मुर्गा बकरा तो बचा लिया, और जो इतने रूपों में भगवान सामने उसका अपमान किया, उसके लिए गलत शब्द बोले, वर्तते सबसे कठोरता से हो, कड़वाटे मन में रखते हो, राग द्वेष रखते हो, काम क्रोध में रहते हो, क्या शुद्धि होगी? बाहर के कर्म से क्या शुद्धि होगी? और ये देखते ही हैं जिन्होंने संन्यास ले लिए, बाहरी शुद्धियां दिखा भी दी, क्या वो अंदर से शुद्ध हुए? इतने सालों से हम स्त्री का संग नहीं किया, स्त्री देखी नहीं, तुझे ये तो पता है स्त्री है? कृष्ण तो कह रहे हैं स्त्री देखी नहीं मैंने आज तक। मैंने बहुत टाइम से हरिद्वार में थे गुरुजी के साथ, एक सन्यासी आ गया, कोकी बन रही थी, भगवान ने कहा इसको भी खिला दो, खाता जाए खाता जाए। भगवान ने बोला आप कितना खाएंगे? बोला सालों से कोकी नहीं खाई, आज खाई है, और फिर ये भी नहीं पता शाम तक कुछ मिलेगा कि नहीं, लग रहा है डाल दो अंदर। भगवान ने बोला ये देखो शुद्धि हुई, अशुद्धि बढ़ी है। संयम बढ़ा, असंयम बढ़ा। इसका तो कारण नहीं था जब तक, तब तक संयम था ना। कारण बना, कोकी मिली, घर की कोकी याद आ गई, असंयम, बाढ़ आ गई। अब तो शुद्धि कहां हो? जो संयत इंद्रिय है, जागरूक है, धम्म में स्थित है, जिसे शील पालन और भद्रता में आनंद का अनुभव होता है, जिसने आसक्ति को त्याग दिया है और सभी दुखों को जीत लिया है, वह बुद्धिमान आदमी देखने और सुनने में आसक्त नहीं होता। यह अकुशल कर्म ही है जो आम गंध है, मांस भोजन नहीं। कंक्लूजन दे दिया है बुद्ध ने कि अकुशल कर्म ही आम गंध है, भोजन नहीं। और लास्ट बताया कि जिसको संयम में, ज्ञान में, ज्ञान के अनुसार चलने में, अच्छे व्यवहार में, सदाचारी होके चलने में आनंद होता है, वही जो है सही मायने में आमगंध से छूटा हुआ है। अगर हमें खुद को मजा आ रहा है क्रोध में, इच्छा में, गलत बोलने में, गलत व्यवहार करने में, बदले की भावना रखने में, टिट फॉर टैट करने में, दो की चार सुनाने में, तो हम पापाचार में ही पड़ेंगे। विचार करो ना, कभी कोई बात सामने आ जाए, क्या तुम्हारे अंदर गुम होती है? नहीं, सुना के रहोगे। पता चल जाए, हम लोगों के टाइम क्या होता था, बात भगवान वाणी में बोलते थे, पता चल जाती थी किसकी बात हो रही है। अब अगला ना ये सोचने के बजाय कि गुरुजी ने जो समझाया मैं वो सीखूं, ये ढूंढता था मेरी बात करके कौन आया, आज कमरे में गया कौन था उसके, जब ये बात हुई खड़ा कौन कौन था, ये ढूंढना, और फिर अगले को सुना के रहना। तुम भी तो ऐसे करते हो, आज तुमने मेरी बात पहुंचा दी वहां पे, तो ये अभद्रता का व्यवहार, ये पापाचार बताया।
तुम्हें खुद को ज्ञान का आचरण करने में आनंद आए, सदाचारी होके चलने में आनंद आए, गुरु जैसी अपनी जीवन बनाने का रस होवे, तो तुम पापाचार से मुक्त हो, वरना तुम आम गंध में ही पड़े हो। चाहे बाहर से तुम, वो तो मांस भोजन की बात करता है, तुम निराहारी हो जाओ, दुग्धाहारी हो जाओ, पवन आहारी हो जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। इतना सात्विक हूं, खाली दूध पीता हूं, इतना सात्विक हूं, खाली फल खाता हूं, इतना सात्विक हूं, खाली जल पे रहता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक मन की बातें खत्म नहीं हों। मन जिस दिन समाधि में आ जाए, आनंद में आ जाए, असली जीत उस दिन है। तो बुद्ध ने उसको समझा दिया, आरोप तो लगा, लेकिन बुद्ध ने समझा दिया कि तुम्हारी पापाचार की परिभाषा ही गलत है। असली आम गंध तो हमारे व्यवहार में है, हमारे मन में है। जब तक ये दोष निवृत्त नहीं होते, आप बाहर से कुछ भी शुद्धि कर लो, बेकार है।